हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता है। हमारे विकल्प ए प्रत्येक केंद्र के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण, विकल्प बी प्रारंभिक स्वतंत्र केंद्र के विभाजनों के बाद भित्ति निर्माण, विकल्प सी प्रथम केंद्र के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण तथा अन्य स्वतंत्र केंद्र के विभाजन, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हम बात करते हैं एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश। ये क्या होती है? हमारी त्रिगुणित संरचना होती है। इसका जो निर्माण है नर युग्मक व द्वितीयक केंद्रक के संलयन से होता है। द्वितीयक केंद्रक के संलयन से होता है और त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म कहते हैं। नर युग्मक होते हैं हमारे अगुणित और द्वितीयक केंद्रक होते हैं हमारे द्विगुणित। इस प्रकार से तीन प्रकार के भ्रूणकोशों का निर्माण होता है, तीन प्रकार के एंडोस्पर्म बनते हैं। इसमें पहला एंडोस्पर्म होता है केंद्रकीय, स्वतंत्र केंद्रकीय एंडोस्पर्म, या इसे हम बोल सकते हैं द्रव एंडोस्पर्म, क्योंकि इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोला जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है, इसका निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी शॉर्ट में हम लिखते हैं PEN द्वारा, यानी प्राइमरी एम्ब्रियोस से न्यूक्लियर के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? लगातार कोशिकीय विभाजन या लगातार मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। केंद्रकीय विभाजन होता है और ये विभाजन जो होता है स्वतंत्र होता है, यानी मुक्त रूप से होता रहता है, लगातार होता रहता है। और इससे क्या होंगे? अनेक केंद्रक का निर्माण हो जाता है और उसके निर्माण के बाद ही क्या होता है? भित्ति का निर्माण होता है, भित्ति निर्माण होता है। केंद्रक जो होंगे ये क्या होंगे? परिधि की तरफ चले जाते हैं और बीच में एक जो गुहा या कैविटी का निर्माण होता है, इसे ही बोलते हैं केंद्रीय न्यू एंडोस्पर्म, जैसे हम देखते हैं इसे एक डायग्राम के द्वारा। ये एक प्रकार का केंद्रीय एंडोस्पर्म का उदाहरण है। इसमें जो क्या है, लगातार जो है भ्रूणकोश में क्या हुआ, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के उनमें विभाजन हुआ, जिससे ये केंद्रक क्या हो गए? परिधि की ओर स्थानांतरित हो गए और बीच में एक गुहा का निर्माण हो जाता है। यह केंद्रीय एंडोस्पर्म होता है। इसके फल परिणाम के बाद ही क्या होता है? बाद में ही भित्ति का निर्माण किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका, जो हमारा नारियल पानी होता है, नारियल पानी का जो द्रव होता है उसमें क्या होते हैं? जो केंद्रक होते हैं वह मुक्त अवस्था में चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए हम इसे द्रवित एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न के विकल्प। इस प्रश्न का जो विकल्प दे रखा है प्रत्येक केंद्र के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण, तो ये क्या होगा? ये प्रत्येक केंद्र के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण, तो ये इस प्रश्न का गलत विकल्प है, क्योंकि यह तो कोशिकीय एंडोस्पर्म में पाया जाता है। और विकल्प भी इस प्रश्न का सही विकल्प है, क्योंकि प्रारंभिक जो एंड केंद्र के विभाजनों के बाद ही क्या होता है? भित्ति निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। विकल्प सी है प्रथम केंद्र के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण तथा अन्य स्वतंत्र केंद्र की विभाजन। तो इस प्रकार का जो विभाजन है यह हेलोबियल एंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का यह भी विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।